औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, नाशुक्री एक इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा गुनाह है जो तमाम गुनाहों की बुनियाद बनता है। अल्लाह की ज़ात में से नाशुक्री करना, अल्लाह की ज़ात से नाशुक्री करना अपने दुनिया और आखिरत बर्बाद करने का एक रास्ता है, और उसका शुक्र अदा करना और सब्र करना ये कामयाबियों, दुनिया आखिरत की कामयाबियों का वाहिद ज़रिया है। आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल दीनो दुनिया। बात अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई गलती हो जाए तो कमेंट में रहनुमाई कीजिए। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोमिन का मामला अजीब है, यानी मोमिन का मामला बहुत अजीब है। असहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कैसे? आपने फरमाया कि मोमिन के दोनों हाथ में लड्डू हैं, यानी हर सूरत में मोमिन की कामयाबी है अगर वो शैतान से बच गया तो। ये मैं ऐड कर रहा हूँ, हदीस में नहीं है। दोनों सूरतों में कैसे कामयाबी है कि अगर उसके नामसाइब हालात हैं तो उस नामसाइब हालात में वो शुक्र अदा करके अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनता है। और अगर उसकी मफलूकुल हाली है, हालात ख़राब हैं, तो वो उस वक़्त सब्र करे, सब्र करके अल्लाह की खुशनुदी का सबब बनता है। मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अल्लाह की ज़ात ने जो शख्स भी अल्लाह की हर हाल में शुक्र अदा करता है, यानी अगर उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, अल्लाह कहता है नक्स मिनल अम्वाली व अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कानू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब भी उन पे कोई मुसीबत आती है, तकलीफ़ आती है, दुख आता है, तो वो कहते हैं, ये जो चीज़ अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें आज़माऊँगा, मालों में खसारा देकर, जानों में खसारा देकर, निशान ज़दा घोड़ों में, सोने चांदी के निशान ज़दा घोड़े उस वक़्त जो आला किस्म के घोड़े होते थे, जो जंग के लिए तैयार किए जाते थे, उनको निशान लगा दिए जाते। निशान ज़दा घोड़े सोने चांदी के ढेरों में खसारा देकर तुम्हें आज़माऊँगा। और जो अल्लाह से प्यार करने वाले लोग हैं, उन्हें जब खसारा होता है तो वो कहते हैं अल्लाह का माल तो अल्लाह ही ले गया, तो इसमें भी उन्हें अजर मिलता है। और जब अल्लाह उन्हें कुछ नेमतें नवाजता है, नेमतों से नवाजता है, उन्हें खुशहालियाँ देता है, आसूदगियाँ देता है, आसाइशें देता है, अच्छा स्टेटस देता है, तो वो उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। और साथ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये सब तारीफ़ें अल्लाह की हैं जो कुछ मुझे मिला है, और सब तारीफ़ें अल्लाह की हैं, और मेरी तो इसकी कुव्वत ही नहीं थी। यानी अब आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त बात है कि इंसान को कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है फमस्तताउ मुज़य्यन वला युरजून। अगर तुम में तो इतनी भी ताकत नहीं है एक कदम आगे बढ़ा सको, और ना एक कदम पीछे हटा सकते हो। अब ये फालिज की तरफ आप गौर करें कि इंसान चल रहा होता है, चलते चलते एकदम उसके हाथ पैर जवाब दे जाते हैं, और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता और ना पीछे हटा सकता है। यानी अगर सिर्फ एक फालिज हो जाए तो आप ये देखें कि ये आप क्या मेहनत कर सकते हैं, क्या काविश कर सकते हैं, क्या ताकत लगा सकते हैं, क्या दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या अकल इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर अल्लाह ना चाहे तो हर एक मिसाल की बात है। मैं कल एक जगह पे पढ़ रहा था, सुन रहा था कि एक शख्स है, वो जब गोलियां चबाता है तो उसके मुंह में लुआब दहन पैदा होता है। जो लुआब दहन ना हो मुंह के अंदर, तो उसे च्यूइंग करना, यानी किसी चीज़ को चबाना मुंह में रख के नामुमकिन हो जाता है। ये लुआब दहन है जो चबाने में, च्यूइंग करने में हमारी मदद करता है। यानी एक मामूली सी चीज़ आप देखें, इतनी सी चीज़ अगर अल्लाह ताला की ज़ात छीन ले तो हम किस काबिल रह जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा बाकी। यानी हम खा ही नहीं सकेंगे, चबा ही नहीं सकेंगे, निगलना या
पेट में ले जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम को इंडिकेट करना, ये सब चीज़ें तो बात की बात है, यानी हम मुंह में रख के उसे चबा ही नहीं सकते अगर हमारा लुआब दहन गायब हो जाए। इतनी सी मामूली सी बात आप गौर करें कभी। और एक मिसाल की बात है, हम कितनी चीज़ें अल्लाह सूरह रहमान में बेतहाशा चीज़ें पर अल्लाह कुरान पाक में मा गर्रा का बिरब्बी कल करीम, तुझे अल्लाह से किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? क्या तू आसमान को नहीं देखता मैंने कैसे बनाया? क्या तू ज़मीन को नहीं देखता मैं कैसे फाड़ के उसके अंदर से तेरे लिए अनाज और चारा और तेरे जानवरों के लिए ग़िज़ाएँ, तेरे लिए ग़िज़ाएँ पैदा करता हूँ, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता हूँ, ज़िंदा ज़मीन को मुर्दा करता हूँ। उसके बाद भी तू धोखे में रहता है, तो शैतान की बातों में आता है, तो उसके बहकावे में आता है। हालांकि मैं तो तुझे आसाइशों पे आसाइशें देना चाहता हूँ। मैंने तो तुझे जन्नत अता कर दी थी। जन्नत अता करने से तुझे सारी दुनिया की वो नेमतें, आसाइशें जन्नत की एक नेमत का भी मुकाबला नहीं कर सकती। और अल्लाह ने तो आदम को बनाते ही वो जन्नत अता कर दी थी। हम जितनी मुशक्क़त में पड़ते हैं, जितनी मुश्किलात में पड़ते हैं, जितने मसाइब में पड़ते हैं, वो अल्लाह कहता है तुम्हारे अपने हाथों का किया हुआ होता है। और अल्लाह तो ज़रा ये भी नहीं बर्दाश्त करता कि किसी के माथे पे पसीना आए। वो तो सिर्फ देना चाहता है, आसानियाँ देना चाहता है। जो इंसान तकलीफ़ें लाता है, जो मुश्किलात में पड़ता है, जो मसाइब में पड़ता है, जो दुश्वारियों में पड़ता है, वो इंसान अपनी वजह से पड़ता है। और वो कब पड़ता है? जब वो शैतान के वगलाने में आ जाता है, जब वो शैतान के वसवसों में आ जाता है। वो उसे सबसे पहली बात जो सबसे बड़ा जो वो दाव खेलता है, वो नाशुक्री का दाव है, तकब्बुर का दाव है। ये चीज़ें उसके बड़े टूल्स हैं। हर हाल में आपसे नाशुक्री कराएगा। लेकिन जब अल्लाह की ज़ात से आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, उससे पनाह मांगेंगे, तो फिर आपका हर चीज़ का शुक्र अदा करने को दिल करेगा। हर हाल में आपका शुक्र अदा करने को दिल करेगा। एक दिन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह रो रहे थे, उनके पास जूते नहीं थे। तो आप जब बाहर निकले तो देखा एक शख्स, उसकी टांगें ही नहीं थी। आप जाके शुक्र करने के लिए लेट गए, बैठ गए और बेइंतहा अल्लाह का शुक्र अदा किया। आप किसी भी चीज़ को देखें, आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की ज़ात आपको नहीं देती। अगर किसी से कोई चीज़ छीन लेती है या अगर किसी से कोई चीज़ कम देती है, तो उसने इस पूरी कायनात का सिस्टम चलाना है। सबको एक जैसा कर दे, सबको बराबर कर दे, तो कायनात का सिस्टम ख़राब हो जाएगा। और जब कायनात का सिस्टम ख़राब होगा, सबसे बड़ा मसला आपके लिए पैदा होगा। तो अगर एक मिसाल की बात है, आप गौर करें, अल्लाह की ज़ात तमाम लोगों को एक जैसा कर दे, तो कोई है जो आपका वाशरूम साफ़ करेगा? कोई है जो आपकी गाड़ी चलाएगा? कोई है जो इस किस्म के जो भी चीज़ें हैं, वो कौन है जो नहीं चाहता कि मैं आसाइश की ज़िंदगी? अगर आप आसाइशों की ज़िंदगी चाहते हैं, ज़िंदगी आसान गुजारना चाहते हैं, तो सिर्फ़ एक काम कर लें, और वो ये है कि शैतान के वसवसों से बच जाएँ। वो दिलों में छुप छुप के वसवसे डालता है, उससे बचना नामुमकिन, बहुत मुश्किल है। उसका ज़रा एक तरीका है, हमेशा अल्लाह से दुआ में आयतल कुर्सी पढ़ें और आखिरी 2 कुल पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह उनका मख़ज़ ज़मीर ये बनता है कि या अल्लाह तू सब चीज़ों की हिफाजत करता है, हर चीज़ पर कादिर है, तो मुझे इसके वसवसों से बचा ले। जब ये एक बहुत बड़ा अमल है, जब आप उसके वसवसों से बच जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया, अल्लाह ने तो सारी कामयाबियाँ, सारी आसानियाँ, सारी आसाइशें, सारी मराहतें बनाई ही इंसान के लिए हैं। इंसान को आसानियों में देखना चाहता है। उसने तो पैदा होने से पहले इंसान को जन्नत और हाकमियत अता फरमा दी थी। ये हमने जो हाकमियत और जन्नत गवाई है, अपनी गलती की वजह से गवाई है। अपनी गलतियों की वजह से इंसान हाकमियतों से, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश हाकमियत होती है, आसाइशें होती हैं, वो तो अल्लाह ने बग़ैर मेहनत के अता फरमा दी थी। अब आप जितना शैतान के कहने में जाते जाएंगे, उतनी मुशक्क़तों में पड़ते जाएंगे, और जितना शैतान से दूर होते जाएंगे, उतनी आसानियों में पड़ते जाएंगे। अब ये फ़ैसला आप पे है, चाहे आप मुशक्क़त से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो शैतान की पैरवी कर लें, और आखिरत तो इन सब चीज़ों का, शैतान से बचने का इनाम मिलेगी। आप ये क्योंकि
कुरान पढ़ें। कुरान दुनिया बनाता है, ना कि सिर्फ सवाब की किताब। सवाब तो हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का फ़ायदा है, और गुनाह हर वो चीज़ है जिसमें इंसानियत का नुकसान है। शैतान इसलिए शैतान बना कि वो इंसानियत का नुकसान चाहता था। आप देख रहे हैं मेरे, इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।